हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप को ही इम्बैलेंस बोला जाता है और एफवीजी इसका फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। तो अगर कहीं पे आपको कोई इम्बैलेंस या इम्बैलेंस बोल रहा है तो उसको वहां पे फेयर वैल्यू गैप की ही बात हो रही है। दोनों को एक ही तरीके से बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज ये जो है, देखिए यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाया हुआ है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से, इन डेप्थ तरीके से मैं फेयर वैल्यू गैप आपको समझा दूंगा। तो मेक श्योर कि टाइम निकाल के अच्छे से वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए सारे कॉन्सेप्ट। सो अभी देखिए ये रेजिस्टेंस साइड का फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब कैंडल के प्राइस के बीच में डिफरेंस आए, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हमें बताता क्या है? फेयर वैल्यू गैप हमें ये बताता है कि बायर्स कहाँ पे अग्रेसिव हैं सेलर्स के कंपैरिजन में, और सेलर्स कहाँ पे अग्रेसिव हैं बायर्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे देखिए सेलर्स अग्रेसिव हैं क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से सेलिंग हुई है। सेलिंग होने के बाद वहां पे ये शो करता है हमें फेयर वैल्यू गैप कि सेलर्स इतने अग्रेसिव हैं कि वो किसी भी दाम पे बेचने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ठीक है। अगर वो बायर कम से कम बिड लगा रहा है तो वो बेचने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये हमें दिखाता है फेयर वैल्यू गैप कि यहाँ पे सेलर्स कितने अग्रेसिव हैं कि यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है। मतलब बेसिकली यहाँ पे प्राइस में इम्बैलेंस हुआ है। इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में इतने अग्रेसिव सेलर्स थे कि वो मार्केट को फोर्सफुली नीचे नीचे की तरफ पुश किए हैं। वो किसी भी दाम पे बेच रहे हैं, वहां पे उनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसीलिए इम्बैलेंस भी बोला जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि कैंडल से ही हमें दिख रहा है यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस हुआ है कि सेलर्स अग्रेसिव हैं। सेम गोज फॉर बुलिश साइड। बुलिश साइड में भी बायर्स इतने अग्रेसिव हैं कि वो किसी भी दाम पे खरीदने के लिए रेडी हैं। वो मार्केट को पुश कर दिए ऊपर की तरफ फोर्सफुली, जैसे सेलर्स ने किया था, और एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। तो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल होती है और जो थर्ड कैंडल होती है, इनके प्राइस पॉइंट के बीच के कैंडल जब इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो वो होता है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे देखिए, अगर ये इंटरसेक्ट कर देती है या ये शैडो इंटरसेक्ट कर देती है इन दोनों को, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहता। बट यहाँ पे एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ऊपर साइड से अगर फॉल हो रहा है तो सेलर्स अग्रेसिव है इधर बहुत, और अगर डाउन साइड से ऊपर जा रहा है, पुश हो रहा है फोर्सफुली, तो यहाँ पे बायर्स बहुत अग्रेसिव हैं सेलर के कंपैरिजन में। तो हमें ये दिखाता है फेयर वैल्यू गैप। अब ऐसी कैंडल्स तो ऐसे गैप्स तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि वैलिड फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है और इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है। वैलिड फेयर वैल्यू गैप हमें अग्रेसिव बाइंग सेलिंग तो दिखाता ही है, बट वैलिड फेयर वैल्यू गैप में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाता है कि अब मार्केट अपनी हाईएस्ट पीओआई तक कैसे पहुंचेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे। ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड है जहां पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं या बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, सो लॉन्ग के लिए पोजीशन बना सकते हैं और शॉर्ट के लिए भी। सो इतना समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया कि इम्बैलेंस हमें क्या दिखाता है। इसीलिए इसका नाम इम्बैलेंस भी है कि प्राइस में डिफरेंस होता है, इम्बैलेंस होता है प्राइस में, तो हमें वहां पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। अब ड्राइंग रिमूव करते हैं, अब थोड़ा समझ लेते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है, सो अगर मार्केट अब अप ट्रेंड को समझते हैं, ऊपर जाता है, एक पुल बैक देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक देता है, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे स्वीप करता है लिक्विडिटी और फिर ऊपर जाता है। तो लिक्विडिटी स्वीप और रन मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक बार सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, फिर ऊपर जाके नीचे जाता है, तो बेसिकली प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया इसने, सारे प्रीवियस लो को तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ठीक है, सारे प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और ये वाला जो पार्ट होगा ये स्वीप हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट जो है ये स्वीप हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जितने सेलर्स ने सेलिंग की थी उनका स्टॉप लॉस खाया और फिर उनके अगेंस्ट में मार्केट चला गया। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटेंशनली स्टॉप लॉस खाने आया था मार्केट और फिर वो चला गया अगेंस्ट सारे लो को ब्रेक करने के। अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो नहीं लिक्विडिटी स्वीप होगा। ये लो ब्रेक होने के बाद ही आप इसको स्वीप कह सकते हैं कि ये हाँ जेन्युइन लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप आपको समझ में आ गया। रन क्या होता है? रन यही चीज, अगर मार्केट स्टॉप लॉस खाया नहीं है, अगर उनके फेवर में ही चला गया तो ये रन हो जाएगा। सपोज मार्केट अगर मार्केट अगर मार्केट लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है,
लोअर लो बनाने के बाद अगर ऊपर जाके चला गया तो आपके केस में लिक्विडिटी स्वीप क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो होगा वो लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है, ये वाला। बट अगर यही, क्योंकि ये बेसिकली इनकी बाइंग की सारी स्टॉप लॉस खाया, अगर यहाँ जाता तो यहाँ जो बायर्स थे, यहाँ जो बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हंट हो गया। अगर यहाँ पे बायर्स जो थे वो उनके अगेंस्ट गया है मार्केट, सपोज ये जो सेलर्स, सपोज ये जो बायर्स थे इन्होंने बाइंग की, ठीक है, ऊपर गया मार्केट, स्टॉप लॉस खाया और ऊपर चला गया। बट जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है, ठीक है, उनके फेवर में जाता अगर मार्केट तो उनको प्रॉफिट होता, बट वो फेवर में नहीं गया तो यहाँ पे लिक्विडिटी खाया और फिर ऊपर चला गया मार्केट। बेसिकली इन सारे सेलर्स की जितने भी यहाँ ने सेलिंग की होगी इस जोन पे, उनकी लिक्विडिटी खाता है, ऊपर चला जाता है मार्केट यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी भी खाया है और सेलर्स की भी, तो ये स्वीप हो गया, साफ कर गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस रन और फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेलर्स की स्टॉप लॉस रन, और यही अगर नीचे चला गया तो रन हो गया, बस सिंपल, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ। अब हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। मार्केट का 3 फेज होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक तो होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। अप ट्रेंड में अगर मार्केट ऊपर जाता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर ऊपर जाता है और मार्केट ऐसे स्ट्रगल करता है और फिर इस तरह वैलिड यहाँ पे स्वीप करेगा लिक्विडिटी, सेम केस जो मैंने बताया था, यहाँ पे स्वीप किया लिक्विडिटी सबकी, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर ऊपर गया। तो ये जो पार्ट होगा ना, ये वाला आपका पार्ट, ये वाला पार्ट, अभी फेयर वैल्यू गैप पे नहीं, अभी स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस किया है मार्केट में। मैं इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी और चोक की तीनों की वीडियो की लिंक, जो एसएमसी का बहुत इनडेप्थ कॉन्सेप्ट है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करिए, उसके बाद इसको देखिए तो और आपका थिंकिंग प्रोसेस और आप समझ पाएंगे और इन्हेंस होगी आपकी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है ये आईडीएम जोन है। आईडीएम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोगों को सेलिंग के लिए इनवाइट किया है मार्केट, आईडीएम इंड्यूस किया है, प्रलोभित मतलब लुभाया है मार्केट कि आओ आओ आप सेलिंग करो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि प्रीवियस लो को ब्रेक किया है तो लोग इसको समझेंगे ना कि हायर लो है, हायर लो है, बट वैलिड हायर लो ये होगा जहाँ से इंड्यूस करेगा मार्केट। ये वाला मैं आपको यहाँ पे एक बार आईडीएम में लिख देता हूँ, ताकि आईडीएम, ठीक है, आईडीएम, ठीक है, ताकि इंड्यूसमेंट, ताकि ये एसएल खाए इन लोगों का, जितने भी सेलर्स हैं उनका एसएल खा के ऊपर चला जाए, तब जाके जब एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है तब आपका एक वैलिड हायर लो क्रिएट होता है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट वाला जोन ही वैलिड हायर लो होगा। तो अभी मैं गोल्ड के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। अब फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, हर जगह गैपिंग आपको दिख सकती है, बट वैलिड मैं बताता हूँ कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे आपको खरीदना और बेचना है, ताकि फेयर वैल्यू गैप का पूरा इसी वीडियो में आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आईडीएम हो गया ये, ठीक है। आईडीएम होने के बाद जब मार्केट आपको स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद ऊपर ब्रेक करता है, जब ऊपर ब्रेक करेगा तब आप इसको आईडीएम कंसीडर करेंगे। जब तक यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा ये हाई, तब तक इसको आईडीएम आप कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये हाई ब्रेक हुआ, अब ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है बॉस। टेक्स्ट कर देते हैं इसको बॉस, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये आपका बॉस हो गया, ठीक है। अब ये चीज हायर लो में, ये वैलिड हायर लो हो गया, कंट्रोल CV, वैलिड हायर लो ये आपका हो गया। अब जो चीज मैं अप ट्रेंड साइड बता रहा हूँ वही चीज इससे पहले मैंने तीनों वीडियो में समझाया, हायर लो। तो ये हायर लो नहीं है, अब वैलिड हायर लो ये है, क्योंकि इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे सेलिंग दिखाई गई, प्रीवियस लो को ब्रेक किया मार्केट ने जब, तो लोग यहाँ पे सेलिंग किए होंगे, इनका स्टॉप लॉस खाया, स्वीप किया लिक्विडिटी और रन कर गया दूसरे साइड में। अगर इसी साइड में रन करता तो ये लिक्विडिटी रन हो जाता, तब फिर जो इससे प्रीवियस हायर लो होता उसका वैलिड चोक होता। अभी मैं समझाता हूँ। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, अब ये आपका हायर लो हो गया वैलिड। अब इस हायर लो को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा, इस हायर लो को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो आपका चोक हो जाएगा। अब सपोज मार्केट ऊपर से आने के बाद ये क्रिएट, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है इसकी तरफ लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर इसको क्रिएट कर देता है ऐसे। तो अब ये आईडीएम नहीं होगा, ये आईडीएम नहीं होगा, इसको यहाँ पे
दिखा देते हैं, ये आईडीएम नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए सारे कॉन्सेप्ट। क्रिएट किया, ठीक है। डोंट सी, सॉरी, वेट अ सेकंड। सो आईडीएम अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट आईडीएम है, ठीक है, ये वाला पार्ट आईडीएम। अब ये आईडीएम है कि नहीं है वो आपको मार्केट बताएगा। ये वाला पार्ट जो है इसको डिलीट कर दें, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, सॉरी। सो ये वाला पार्ट जो है ये आईडीएम हो गया। अब ये आईडीएम होगा कि नहीं होगा आप बताइए मुझे। ये वाला पार्ट जैसे यहाँ पे हुआ, ये आईडीएम नहीं होगा, आईडीएम नहीं होगा। मैं इसीलिए बोल रहा था आईडीएम होगा कि नहीं, क्योंकि इस हाई को ब्रेक नहीं किया है। जब ये हाई ब्रेक होता ना तब ये आप इसको आईडीएम कंसिडर करते, ठीक है। और उसके बाद ये आपका फिर ये हायर लो आपका यहाँ पे हो जाता, ठीक है, ये हायर लो, तो दो हायर लो हो जाता। तो जब दो हायर लो को आप कनेक्ट करते हैं तो एक आपका अप ट्रेंड होता है, ठीक है, कंट्रोल सी वी। बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, तो ये इंड्यूस ना ही इंड्यूसमेंट होगा ना ही हायर लो होगा, बट ये लिक्विडिटी स्वीप होगा। बट मार्केट क्या करता है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट के बाद ही फॉल दिखाता है, ठीक है, इस वाले पॉइंट के बाद ही फॉल दिखाता है और फिर प्रीवियस ये जो लो है इसको ब्रेक कर देता है, ये वैलिड जो लो है इसको ब्रेक कर देता है। तो जब यहाँ पे ब्रेक करता है ना तो ये जो जोन है आपका कंट्रोल सी वी, तो ये जो जोन है वो हो गया आपका सी एच, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये जो जोन है ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, क्योंकि अब ये ट्रेंड चेंज का साइन है। ये ट्रेंड चेंज का साइन कैसे है कि ये अप ट्रेंड में जो था मार्केट, अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब मार्केट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप तक कहां पहुंचेगा, ठीक है। अब या तो मार्केट इंड्यूस करके और फिर ऊपर जाके हाईएस्ट पीओआई तक आएगा, सॉरी, हाईएस्ट पीओआई तक आएगा, ठीक है, या तो मार्केट इसी पीओआई के डाउन में जाके फिर एक लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो बनाएगा, सेम ऐसे इंड्यूस करके, सपोज ऐसे, फिर यहां से मार्केट ऐसे इंड्यूस करता है, फिर तो ये वाला इंड्यूस किया, ये वाला इंड्यूस हो गया, बाइंग के लिए लो दिखाए क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ और इंड्यूस करके फिर ये, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सेम यही कॉन्सेप्ट इस साइड अप्लाई होगा डाउन ट्रेंड की तरफ, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब जहां से सेलिंग आई है क्या वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है, जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे सेलिंग हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से सेलिंग आई है क्योंकि यहाँ से ट्रेंड ही चेंज हो गया पूरा, ठीक, ये चीज देखते हैं। अभी मार्केट में समझा दूंगा मैं आपको इजीली, कोई दिक्कत नहीं। सो अब फेयर वैल्यू गैप हमें ऑर्डर ब्लॉक और एक वैलिड प्राइस में चेंज कहाँ हुआ है, कहाँ से पूरा डायरेक्शन चेंज हुआ है वो दिखाता है। जैसे गोल्ड के चार्ट में अभी रिसेंट में हुआ, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये यहाँ से, अब ये देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया यहाँ से, तो जो फेयर वैल्यू गैप होगा ना यहाँ पे हो सकता है, फिर एक लोअर हाई पे क्रिएट हो सकता है, फिर एक लोअर हाई पे, ये आपका वैलिड हाई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ध्यान से कि क्या क्या हुआ है, वही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, नीचे, ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है, वैलिड पुल बैक, सॉरी वैलिड पुल बैक नहीं है, वैलिड पुल बैक वो होगा जहाँ पे आईडीएम क्रिएट होगा, वैलिड हायर लो वही होगा जहाँ पे आईडीएम होगा, ठीक है, फिर हायर हाई, ठीक है, ये क्रिएट किया मार्केट, फिर गया, फिर ये क्रिएट किया, अब फिर गया, तो ये जो है ये आपका वैलिड हायर लो होगा, वैलिड हायर लो होगा, यहाँ पे आपका वैलिड, ये हायर लो नहीं होगा, ये वैलिड हायर लो नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे, सपोज नहीं, ये वैलिड हायर लो होगा, ये भी होगा, हाँ एग्जैक्टली ये भी होगा, और उसके बाद हाँ ये वैलिड हायर लो होगा। कैसे, अब ये देखिए ध्यान से, मार्केट यहाँ पे करता क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है गोल्ड का, मार्केट ऊपर जाता है, सिंपल, मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, ठीक है, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आईडीएम क्रिएट करता है, तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, सी। सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपका आईडीएम हो गया, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया है देखिए, और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर देता है सबकी,
ये माइनर आईडीएम होगा। आईडीएम भी एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, इंड्यूसमेंट आईडीएम इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका आईडीएम। आईडीएम की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए, डिटेल में आईडीएम के मैंने ऊपर टॉपिक बताया। और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब फिर पुल बैक देता है मार्केट, फिर पुल बैक देता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो पहला पुल बैक होगा वो आपका आईडीएम होगा। वैलिड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों पता चलेगा, जब इससे पहले आईडीएम क्रिएट होगा, और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक होगा तो ये भी आईडीएम होगा आपका, ठीक। फिर इसको हम लोग ऐसे एक लाइन मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पे भी एक आईडीएम क्रिएट होता है, पुल बैक दिया है, और यहां पे सेम कंडीशन किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया लोगों की, देखिए अभी रिसेंट डेज में यही हुआ है। तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, जो चीज़ यहाँ पे हुई है कम में, यहाँ पे ज़्यादा में हुई है, क्योंकि एक ऑलरेडी पुल बैक हुआ है, तो बहुत लोग इसी पुल बैक के बाद यहाँ पे सेलिंग करेंगे। क्यों, बहुत लोग इसी पुल बैक के बाद, जब ये पुल बैक हायर लो इसको समझ लेंगे, और उसके बाद फिर जब आईडीएम कर देगा मार्केट, तो यहाँ पे लोग हायर लो के बाद इसको ब्रेक पे ही सेलिंग करेंगे। अगर यहाँ नहीं सेलिंग करेंगे तो फिर उसी जोन पे डबल टॉप समझ के सेलिंग करेंगे, बट वहीं पे आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फिर मार्केट आईडीएम पे जाता है, तो एक वैलिड हायर लो ये हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, बट इंड्यूसमेंट कहीं से स्वीप नहीं किया मार्केट। फिर यहाँ पे देखिए इंड्यूस किया लोगों को, स्वीप कर दिया मार्केट, और फिर यहाँ पे हायर लो क्रिएट हुआ है। आई होप आपको मेरा साउंड आ रहा होगा। एक हायर लो क्रिएट हो गया, ठीक। वेट अ सेकेंड, कंट्रोल सी भी, एक और हायर लो यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये हायर लो नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कहीं पे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, तो हायर लो नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, ठीक है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया। इसको हटा देते हैं, कंट्रोल सी, बॉस। फेयर वैल्यू गैप को अंत में समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, हाँ ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप। तो देखिए यहाँ पे भी इम्बैलेंस हुआ है, यहाँ पे भी इम्बैलेंस हुआ है, यहाँ पे भी इम्बैलेंस हुआ है, यहाँ पर बायर्स अग्रेसिव है नहीं, बायर्स अग्रेसिव दिखा रहा है बट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी इम्बैलेंस हुआ है, बट वैलिड इम्बैलेंस, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपको पता रहेगा, तभी आप अच्छे से स्ट्रैटेजी की तरह इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर अब ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है। ऊपर जाने के बाद सी पुल बैक देता है, यहाँ पे स्वीप नहीं किया मार्केट, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाने दो जाने दो जाने दो। अब मार्केट क्या करता है, ठीक है, पुल बैक देने के बाद, पुल बैक देने के बाद यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी स्वीप कर देता है। सी मार्केट लोगों की पुल बैक दिया, ठीक है, ये देखिए ऊपर जाता है, ऊपर गया, यहाँ से पुल बैक देता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ, जैसे इसको ब्रेक करके नहीं गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे गया है इसको ब्रेक करके नहीं गया है, ये यहीं से टर्न हो गया मार्केट, बट ये कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, पुल बैक दे रहा है, ऊपर गया, अब यहाँ पे स्वीप कर दिया लिक्विडिटी, सी यहाँ पे स्वीप कर दिया लिक्विडिटी, ठीक है, स्वीप कर दिया यहाँ पे, सी इजीली तरीके से अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, इंड्यूस करके लोगों को, और ये अब आपका एक हायर लो हो गया। ये माइनर इंड्यूसमेंट होगा बट हायर लो होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आपका ये नेक्स्ट हायर लो हो गया, कंट्रोल सी बी। अब इस हायर लो को ब्रेक होने के बाद ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जब ये हायर लो, प्रीवियस हायर लो, हर जो लास्ट वैलिड हायर लो है ये सब जहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है, ये भी आईडीएम हो गया। सो अब यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से, तो इस पुल बैक के बाद ये वैलिड हायर लो ही ब्रेक हो गया, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गया है। सो जब ये वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे माइनर में ही थोड़ा सा देखिए, तो अगर आप, तो माइनर में ही वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा, तो जो टॉप ऑफ द कैंडल होगी, जहाँ से ऑर्डर, जहाँ से सेलिंग आई है, तो जो सबसे हाईएस्ट कैंडल यही है ना, ये सॉरी, ये सबसे हाईएस्ट कैंडल आपकी ये है, बट आपको देखना है कि इसके बाद फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके बाद फेयर वैल्यू गैप तो नहीं क्रिएट हुआ है, दोनों कैंडल इंटरसेक्ट कर दिए हैं बीच वाले को, ये देखिए इस कैंडल के बाद, हाँ फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब जो कैंडल जो पुल बैक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ब्रेक, अभी यहां तक आपको अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहां पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है,
कंट्रोल सी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आपको बताते बताते। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, CHOC, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये CHOC आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों हो गया? क्योंकि अब जो प्रीवियस हायर लो था, प्रीवियस वैलिड स्ट्रिंग था, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, ये तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो सबसे टॉप कैंडल होगी और जहां पे फेयर वैल्यू गैप होगा और जहां पे मिटिगेशन ब्लॉक नहीं होगा। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और वैलिड फेयर वैल्यू गैप, ये होगा आपका, ठीक है, ये आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा। क्यों होगा वैलिड फेयर वैल्यू गैप? क्योंकि वैलिड फेयर वैल्यू गैप इसलिए इसको आप बोलेंगे क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता तो हम लोग इसे कंसिडर करते, सॉरी, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता तो इसे कंसिडर करते, बट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल के बीच में ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए, सी, बट यहाँ पे क्रिएट हुआ है इम्बैलेंस। तो यहाँ पे सेलर्स अग्रेसिव हैं, ये कैसे पता चला? जब चोक हो गया है, प्रीवियस हाई लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब सेलर्स बहुत अग्रेसिव हैं। सो मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? अगर ब्रेक होने से पहले ही, अगर ब्रेक होने के बाद मिटिगेट कर दे इस ऑर्डर ब्लॉक को, सपोज, सॉरी, ब्रेक होने से पहले, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले ही ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मिटिगेट हो जाता है अगर, ठीक है, ये अगर, वेट अ सेकंड, ये अगर कोई भी कैंडल CHOC होने से पहले ही इसको टच कर देती, सपोज ये कैंडल इसको टच कर देती, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं रह जाता, फिर नया ऑर्डर ब्लॉक जब क्रिएट होता तो होता फेयर वैल्यू गैप। सो ये फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ये है। और पुल बैक के बाद यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है, बाइंग जितने भी बायर्स थे यहाँ पे, ये वाला जोन जो है लिक्विडिटी स्वीप का है, सी। तो स्वीप के बाद ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। ध्यान से देखिएगा, फेयर वैल्यू गैप क्यों होगा वैलिड? क्योंकि चोक हुआ है, स्वीप हुआ है। चोक होने के बाद ही, आप अगर चोक नहीं हो रहा है तो नहीं है, और चोक होने से पहले ही अगर वो हाईएस्ट कैंडल जहां पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है वो अगर टच हो जाए उसके बाद चोक हो तो भी वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वहां पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है और चोक होने से पहले ही, चोक हुआ ना हो, चोक होने से पहले ही ऑर्डर ब्लॉक को किसी कैंडल ने टच कर दिया, पिन भी टच हो गया, और उसके बाद अगर चोक हो रहा है तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है अंटिल नेक्स्ट पुल बैक होगा, ठीक है। तो हाँ, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है। एक मिनट, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्यों है? क्योंकि इसी फेयर वैल्यू गैप के बाद चोक आया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हायर लो बना है जो प्रीवियस इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया है, और उसके बाद उससे पहले एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी है, और उस ऑर्डर ब्लॉक को किसी भी कैंडल ने टैप नहीं किया है, मतलब मिटिगेट नहीं किया। अगर इसको टैप कर देता तो ये आप मिटिगेशन ब्लॉक हो जाता है। बहुत बार आपने MTG देखा होगा, वो मिटिगेशन ब्लॉक होता है। उसके बाद अब ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब जब भी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इस पे आएगा तो आप सेलिंग कर सकते थे, बट उसके बाद फॉल करते गया मार्केट, तो यहाँ पे आपका अब फिर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कब होगा? जब चोक हुआ, चोक होने के बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद, पुल बैक अभी इस यही हायर लो है ना, सॉरी, हायर लोअर लो यही है, और लोअर हाई फिर घूम रहा है इसमें मार्केट, लोअर लो लोअर हाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो लोअर लो अभी फिलहाल के लिए चोक होने के बाद यही है, ठीक है, लोअर लो आपका यही है, लोअर लो ये है, और लोअर हाई ये है। तो लोअर लो को ब्रेक नहीं किया मार्केट, ऊपर जाता है और फिर लोअर लो को ब्रेक कर देता है। तो अब नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, ये नहीं ये होगा, क्योंकि फिर जो प्रीवियस लोअर लो था वो ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे देखिए इंड्यूस करके वो कर दिया है, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सो अब ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है, देखिए प्राइस में इम्बैलेंस भी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, और दूसरी चीज मिटिगेट भी नहीं हुआ है। ब्रेक होने से पहले अगर सपोज ब्रेक नहीं होता, ये वाला लो ब्रेक नहीं होता जो लोअर लो है, और उससे पहले मिटिगेट हो जाता तब ब्रेक होता, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहता, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते। सो फेयर वैल्यू गैप हुआ, हाँ हुआ। अब आपको क्या वेट करना है? इस ऑर्डर ब्लॉक में आए, इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है सी, सेलिंग देखिए कितनी जबरदस्त आई है यहाँ पे,
तो सबसे पहली चीज़ आपको पेशेंस रखना होगा समझने के लिए। मेरी तीनों वीडियोस देख लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एसएमसी का, जो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाला। सी फेयर वैल्यू गैप हुआ है, हाँ इसी पे टैप किया है, टैप होने के बाद यहाँ पे आप कैसल रहता एग्जैक्ट आपका यहाँ पे भी आता, अगर यहाँ पे भी आता तो भी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, शॉर्ट सेलिंग करनी थी। सेम डाउन ट्रेंड के साइड भी, अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है और अप साइड चलेगा तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका, जैसे यहाँ पे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे मार्केट्स अपना फॉल किया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इस सेल हो जाएगा और यहाँ आपका टारगेट इजीली। इसके बाद ये ऑर्डर यहाँ पे जाते 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 आपको वेट करना है, यहाँ पे टैप हुआ सीधे गोल्ड का है, देखिए गोल्ड में सेम चीज़ें हो रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे इंड्यूस किया मार्केट ने, यहाँ पे इंड्यूस किया है, वैसे यहाँ पे भी देखिए इंड्यूस किया है। सी यहाँ पे माइनर इंड्यूसमेंट दो तरीके का होता है, मैंने इंड्यूसमेंट वाली वीडियो में बताया। तीनों वीडियो की लिंक फिर से मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखिए एकदम माइनर सा इंड्यूस किया है यहाँ पे मार्केट, ठीक है। और ये फिर वैलिड लोअर लो हो गया, इसको ब्रेक किया है, पुल बैक देता है, ऑर्डर ब्लॉक में आता है, फेयर वैल्यू गैप है, टैप करिए मार्केट को। अनमिटिगेटेड भी है, मिटिगेशन भी नहीं हुआ है यहाँ पे, इसका मिटिगेशन भी नहीं हुआ है, सॉरी इसका मिटिगेशन भी नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी कैंडल ने टैप नहीं किया। अगर लोअर लो ब्रेक होने से पहले ही, जैसे चोक होने से पहले ही अगर टैप करके फिर चोक करता तो वो अनमिटिगेट मतलब मिटिगेशन ब्लॉक रहता, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस जितना समझा सकता था मैंने समझाया, पूरा डिटेल में समझाया, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की अच्छे से, और इस चीज़ को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मेक श्योर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर फोकस के साथ कई बार देखिएगा, और आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक और चोक जितनी भी वीडियो मैंने बताई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बहुत एफर्ट लगता है बनाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ सारा कॉन्सेप्ट, जो आपको पेड कोर्स में देखने को मिलेगा, वही कॉन्सेप्ट। थैंक यू।